लोकसभा सत्र की चर्चा, क्योंकि सत्र की शुरुआत हुए 2 ही दिन हुए थे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। मामला लोकसभा स्पीकर के पद का था। बीजेपी परंपराओं की दलील देकर के सर्वसम्मति की बात कर रही थी, तो वहीं विपक्ष भी परंपराओं की तर्क आजमाकर डिप्टी स्पीकर पर अपना चेहरा चाहता था। बदली हुई सूरत में विपक्ष को अपनी ताकत का अंदाजा तो था, लेकिन वो अंक गणित से भी अच्छी तरीके से वाकिफ था। शाम बीते बीते तय हो चला कि स्पीकर चुना तो जाएगा, लेकिन सदन में शक्ति प्रदर्शन तय है और शायद इसलिए हर कोई मान बैठा था कि इस बार सदन में सर्वसम्मति, वो पुरानी परंपरा जो है वो टूटने के कगार पर है। लेकिन सुबह जब सदन शुरू हुआ तो अलग ही सूरत नजर आई। कल तक स्पीकर पर तकरार कर रहे विपक्ष को ओम बिरला न सिर्फ स्वीकार हो गए, बल्कि खुद नेता विपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के साथ उन्हें आसन तक छोड़ने पहुंचे। इससे पहले अपनी शर्तों पर अड़े विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया था, लेकिन वोटिंग की नौबत नहीं आई और सुबह 11 बजे ध्वनि मत से ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। यानी परंपरा भी रह गई और मर्यादा भी। यही लोकतंत्र है, जहां विरोध में भी सहमति है, मतभेद में भी मर्यादा है। लोकसभा में बीते 24 घंटे का ये जो पूरा घटनाक्रम है, वो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को बहुत ध्यान से देखना, पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं फ्लोर टेस्ट मैनेजमेंट का बेहतरीन एक नमूना है। ये तस्वीरें बताती हैं कि विरोध में भी सदन कैसे चलाया जाए, और इसलिए ये तस्वीरें आपको भी जरूर देखनी चाहिए। Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. I invite Shri Om Birla to occupy the chair. मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। Speaker sir, I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है, और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था और इस दौरान उन्होंने कहा कि ओम बिरला का अनुभव देश के काम आएगा। तो वहीं राहुल गांधी ने भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस दौरान विपक्ष की आवाज दबने नहीं दी जाएगी। लोकसभा में तीसरे सबसे बड़े दल के मुखिया के रूप में मौजूद अखिलेश यादव ने भी बधाई दी, अपील की और कहा कि अंकुश विपक्ष पर ही नहीं, सत्ता पक्ष पर भी रखिएगा। लेकिन बात इन तस्वीरों की है, जहां प्रधानमंत्री ने बुलाया तो राहुल चले आए, और इसलिए जरूरी है कि इन तस्वीरों के सियासी मायने डिकोड किए जाएं। दरअसल अगर वोटिंग होती तो देश के संसदीय इतिहास में ये सिर्फ तीसरा मौका होता जब लोकसभा स्पीकर के लिए मतदान होता। वैसे तो विपक्ष भी परंपरा तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन इसी बहाने वो कम से कम अपनी एक शर्त भी मनवा लेना चाहता था। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि सरकार जैसे पहले चलती थी वैसे ही अभी चलेगी, भले ही सदन का अंकगणित कहीं का कहीं पहुंच गया हो। तो वही कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट उतारकर ये जताने की कोशिश की कि बीजेपी उसे हल्के में ना ले, वो भी अब कमजोर नहीं रहा। लेकिन सत्ता पक्ष ने झुकने से इनकार कर दिया और जाहिर तौर पर इसके कई अहम सियासी संदेश हैं। पहला तो ये कि सरकार विपक्ष की किसी मांग के आगे टसमस नहीं हुई, तो आगे भी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी उसने साफ कर दिया कि वो दबाव में नहीं आएगी, और इसलिए उसने विपक्ष की शर्त तो दूर, परंपरा के नैरेटिव को भी दरकिनार कर दिया। दूसरा संदेश भी साफ है कि सीटें भले ही कम हो गई हो, लेकिन सरकार चलाने का मिजाज ना तो बदला है और ना ही बदलेगा। यही नहीं, आर पार को तैयार विपक्ष को आगे बढ़ने का रास्ता देकर सरकार ने साफ कर दिया कि लोकसभा के अंकगणित और एनडीए के सहयोगी दलों पर उसका इतना नियंत्रण है कि वो ऑफेंसिव ना सही तो फिर डिफेंसिव भी नहीं रहेगी। ये हुई इन तस्वीरों के सियासी संकेतों की बात। लेकिन इन्हीं तस्वीरों के बीच एक बात और निकलकर सामने आई, और वो ये है कि एक तरफ बीजेपी जहां पहले ही बाजी में एनडीए को न सिर्फ पूरी तरीके से एकजुट रखने में कामयाब रहा,
बल्कि उसने गैर एनडीए दलों का सपोर्ट भी जुटा लिया। तो वहीं कांग्रेस इंडी गठबंधन के साथियों को साधने में ही जूझती नजर आई और इसकी बानगी कल ही दिख गई थी, जब टीएमसी ने कांग्रेस की एक तरफा प्रत्याशी उतारने के खिलाफ खुलेआम नाराजगी जाहिर की। सूत्रों की अगर माने तो जब राहुल गांधी को ममता दीदी की नाराजगी की भनक लगी तो राहुल गांधी एक्शन में आ गए। इंडी गठबंधन के अंदर डैमेज कंट्रोल की एक सीरीज चली और फिर टीएमसी के सीनियर लीडर डेरेक ओब्रायन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर चल रही बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। सूत्रों की माने तो टीएमसी ने इस बैठक में अपने नेताओं को भेज तो दिया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि टीएमसी वोटिंग में हिस्सा लेगी या नहीं, इसका फैसला बुधवार को सदन के अंदर ही होगा। और अब जबकि ओम बिरला को बिना वोटिंग के ध्वनिमत से स्पीकर चुना गया, तो स्पष्ट है कि टीएमसी ने क्या फैसला लिया होगा। यही नहीं, सूत्रों की अगर माने तो स्पीकर के लिए के सुरेश का नाम तय करते वक्त कांग्रेस ने सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि सपा और एनसीपी की राय भी नहीं ली और इन दोनों दलों ने भी इस पर ऐतराज जाहिर किया और शायद इसलिए महज 24 घंटे के अंदर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन का इरादा पूरी तरीके से बदल गया। दरअसल आज की ये बाजी सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में बैठी कांग्रेस के लिए भी एक चेतावनी है। चेतावनी ये कि अगर उसे एनडीए की मोदी सरकार को संसद में साधना है तो उससे पहले उसे इंडी गठबंधन के उन क्षेत्रीय दिग्गजों का भी पूरा ध्यान रखना होगा जिनकी वजह से ही विपक्ष 240 के डिसेंट नंबर तक पहुंच पाया है।